Hello everyone. Today in this video we will continue our chapter number 4 of class 10th NCERT Maths. In the previous video we had covered exercise 4.1. Now in this video firstly our topic is solution of a quadratic equation by factorization. We will solve exercise 4.2. For that firstly we have to discuss how you will solve quadratic equation बाय द फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था 4.1 के जब हम सॉल्यूशंस कर रहे थे तब भी मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया था. तो हम दोबारा कर लेते हैं. ये देखिए सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई थी ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0. बिकॉज इक्वेशन है तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दो साइड्स होंगी आपकी. एंड दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0. नाउ वी हैव टू सोल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सोल्व करने का यहाँ पर क्या मतलब है, यू हैव टू द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स. आपको इस एक्स की वैल्यू का पता लगाना है. ओके अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो इसके लिए एक मेथड है फैक्टराइजेशन का. तो फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किस तरह से किया जाता है. सो आप क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं. यू विल मल्टीप्लाई दिस ए एंड सी और जो आपके पास आंसर आया दिस ए सी, फिर आप इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. देन यू विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन. और जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास जो भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे आप उनकी हेल्प से इस बी को बनाने के लिए ट्राई करते हो. ठीक है, इस बी को हम स्प्लिट करते हैं. फिर तब किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3. ओके सो यहाँ पर आपको दी हुई है इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब आपको बोला है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड यू हैव टू सोल्व दिस. ओके अब फैक्टराइजेशन से किस तरह मैं सोल्व कर सकती हूँ, तो मेरे पास जो एक छोटी सी ट्रिक है जिससे मैं कर सकती हूँ. आई विल मल्टीप्लाई दिस 3/2. जब मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 3 2 ज़ा 6, आई विल गेट 6. देन 6 का प्राइम फैक्टर कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 2 3 एंड 1. सो मेरे पास 2 और 3 ये दो प्राइम फैक्टर्स आए हैं. अब इन दो प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से मुझे ये मिडल टर्म बनानी है. 2 और 3 की हेल्प से क्या 5 बन सकता है, यस. सो आई विल स्प्लिट दिस मिडल टर्म. इस मिडल टर्म को हम यहाँ पर स्प्लिट करेंगे इन -2x एंड -3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. -5x को यू कैन राइट -2x एंड -3x. ओके सो मैंने क्या किया, मिडल टर्म को स्प्लिट किया. एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आप मिडल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए. ओके अब स्प्लिट आप किस अकॉर्डिंग करेंगे, वो इस अकॉर्डिंग आप स्प्लिट करेंगे. बिकॉज आपको यहाँ पर इस मिडल टर्म को जब आप स्प्लिट करेंगे तो आपको फैक्टर्स जब बनाने हैं तो उसके लिए कुछ कॉमन होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम एक ट्रिक लगाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर देते हैं. जो प्राइम फैक्टर्स आपके पास आते हैं उनकी हेल्प से ही हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं. नाउ सी हियर, यहाँ पर 2x आपका कॉमन है इन दोनों टर्म्स में. देन आई विल गेट x -1. यहाँ से -3 कॉमन ले लीजिए. देन आई विल गेट x -1 इक्वल्स टू 0. ये दोनों यहाँ पर कॉमन है. जब इनको बाहर ले लिया जाएगा देन यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 2x और यहाँ पर आपके पास रह जाएगा -3 इक्वल्स टू 0. ये दोनों इक्वल्स टू 0 है तो आपका x -1 जब इक्वल्स टू 0 होगा x की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी. एंड 2x -3 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आपके x की वैल्यू हो जाएगी 3/2. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हमने इसको सोल्व किया. ओके अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी. सो हियर इज एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4 आपको गिवन है विच इज 6x² माइनस x -2 इक्वल्स टू 0. ये आपको गिवन है. ओके अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर. सो नाउ यू विल मल्टीप्लाई दिस 6/2. जब आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 12. अब आप 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए. यू विल गेट 2 एंड 3. सो आपके पास यहाँ पर आता है 2 एंड 3. ये प्राइम फैक्टर्स आपके पास आए. अब इस प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से आपको मिडल टर्म बनानी है. ठीक है, मिडल टर्म इज 1. यहाँ पर 1 है. 2 एंड 3 की हेल्प से आप 1 किस तरह से बनाएंगे, 2 × 2 इज 4 एंड 3. क्या 4 और 3 में कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाया जा सकता है जिससे 1 बन जाए, यस. द डिफरेंस ऑफ 4 एंड 3 इज 1. तो बहुत सिंपल हो गया यहाँ पर. सो आई विल राइट, देखिए माइनस का x है तो इसीलिए यहाँ पर -4x प्लस 3x होगा. -2 इक्वल्स टू 0 बिकॉज -4x प्लस 3x प्लस माइनस -4 - 3 इज
1। ओके, बट साइन माइनस का, इसीलिए आपको बड़ी टर्म जो है, जो ग्रेटर टर्म है, उसको माइनस का ही रखना होगा। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन हो जाएगा, देन यू विल गेट 3x माइनस 2, एंड यहाँ से 1 आपका कॉमन होगा, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास प्राइम फैक्टर्स यहाँ से बन जाएंगे 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जब आप इस टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे, 3x माइनस 2 equals to 0, then you will get 2/3, and in the same case अगर आप 2x प्लस 1 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे, देन यू विल गेट -1/2। तो इस तरह से आपके पास दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे x के। सो दिस वाज द वे हाउ यू विल सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, नाउ वी विल सोल्व मच मोर क्वेश्चंस ओवर दिस टॉपिक। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। ये आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा बिकॉज ये अंडर द रूट में है, बट ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। देखो ये किस तरह से हो जाएगा, ये भी इजी फॉर्म में हो जाएगा। 3x², आप यहाँ पे इसको स्प्लिट कीजिए, -2 टाइम्स ऑफ √6, तो -√6 एंड -√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मैंने इस टर्म को यहाँ पर स्प्लिट कर दिया। ओके, अब आप एक बात सुनिए ध्यान से, अंडर द रूट 6 का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है अंडर द रूट 3 इंटू 2, अंडर रूट के अंदर 3 इंटू 2, और यू कैन राइट इट अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। आप इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं। अंडर रूट 6 को क्या बोला जा सकता है? अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो अंडर रूट जो 3 होता है, 3 क्या होता है? अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है। ओके, x², और यहाँ पर अंडर रूट 6 का मतलब है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 इंटू एक्स। सिमिलरली यहाँ पर भी अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 इंटू एक्स, प्लस दिस इज अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। ओके, 2 क्या होगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर। सो यहाँ से अब देखिए इन दोनों टर्म्स में अंडर द रूट 3x कॉमन आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा अंडर द रूट 3x माइनस अंडर रूट 2। सिमिलरली इन दिस केस अंडर रूट 2 अगर आप कॉमन ले लेंगे, देन यू विल गेट अंडर रूट 3x एंड सॉरी माइनस आप कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, देन यू विल गेट अंडर द रूट 2 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास यहाँ पर फैक्टर्स बन जाएंगे अंडर द रूट 3x माइनस अंडर द रूट 2 एंड अंडर द रूट 3x माइनस अंडर द रूट 2 इक्वल्स टू 0। सो आपके पास जो वैल्यूज आ जाएंगी x के, जब आप इक्वल्स टू 0 रखेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 और अंडर द रूट 2/3। इस तरह से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। सेकेंड भी बिल्कुल सेम फैक्टर है, अगर आप करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट 2/3। सो दिस वाज योर एग्जाम्पल नंबर 5। दिस वाज मच डिफरेंट बट इजी टू सॉल्व। नाउ एक्सरसाइज 4.2 की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट क्वेश्चन ने देखिए आपको रूट्स ही फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो आपको इक्वेशन गिवन है, देन आप इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन के थ्रू आप रूट्स कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 बाय दिस 1, सो यू विल गेट 10, और 10 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 एंड 5, और 2 और 5 की हेल्प से 3 इजीली बन सकता है। आई विल राइट -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, बिकॉज -5x प्लस 2x विल बी -3x। ओके, अब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, देन आई विल गेट x -5। यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे, यू विल गेट x -5 इक्वल्स टू 0। जब यहाँ फिर क्या हो जाएगा आपके पास, you will get x minus 5 and x plus 2 equals to 0 as the roots. Then you will get the value of x is 5 and the value of x is minus 2. तो ये आपके पास यहाँ पर रूट्स बन जाएंगी। ठीक है, इस फर्स्ट पार्ट की। बाकी सभी पार्ट्स आपके सेम ही हैं, यू कैन सॉल्व देम। एक पार्ट है आपका पार्ट नंबर 3 जो है अंडर द रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर द रूट 2 इक्वल्स टू 0। ये मैं बता देती हूँ हाउ यू विल सॉल्व इट। आप क्या कीजिए, 7x को स्प्लिट कीजिए। हाउ यू विल स्प्लिट दिस 7x, यू विल स्प्लिट इट इन 7x। आई विल राइट 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर द रूट 2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से अगर मैं अंडर द रूट 2x कॉमन लूंगी, तो यहाँ पे x प्लस अंडर द रूट 2 बचेगा। मैंने आपको बताया 2 is 2 अंडर द रूट 2 स्क्वायर। जब 2 अंडर रूट 2 आप कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट 2 ही बचेगा। यहाँ पर अगर आप 5 कॉमन ले लेंगे, देन यू विल गेट x प्लस अंडर द रूट 2 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास दो फैक्टर्स यहाँ से आ जाएंगे, x प्लस अंडर द रूट 2 एंड अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो आपके पास x की वैल्यू जाएगी माइनस अंडर द रूट 2 एंड x की वैल्यू यहाँ इस केस में क्या हो जाएगी, -5 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 2। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। इनको हम बोलते हैं रूट्स। ये जो आपके पास ये वैल्यू यहाँ पे जो फैक्टर्स आप बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इनको रूट्स बोला जाता है। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अब अगर आपको बोला जाए सेकेंड जो क्वेश्चन है, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो आपको बोला गया था,
एग्जाम्पल 1 जो आपका था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपकी बनी थी। ओके, सो उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है। इन सेकंड क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपने सोल्व किया था वहां पर जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म हुई थी उनको आपने क्या करना है, सोल्व करना है। एंड यू कैन डू देम, यू कैन डू इट योरसेल्फ। ओके, आप इसको खुद से कर सकते हैं। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आपको बोला गया फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देयर आर टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यू हैव टू फाइंड द नंबर्स। ओके, लेट इट द फर्स्ट नंबर भी, दो नंबर्स है, लेट द फर्स्ट नंबर, हम फर्स्ट नंबर यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर होगा x। अगर दोनों का टोटल 27 है तो सेकेंड नंबर आपका क्या होगा, सेकेंड नंबर विल बी 27 माइनस एक्स। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं कहती हूँ अगर दो नंबर्स जिनका टोटल है 5, उस 5 में से अगर एक नंबर है 2 तो सेकंड नंबर क्या होगा, 5 माइनस 2 दैट इज 3 ही होगा। तो अगर एक नंबर मैंने यहाँ पर x लेट किया तो सेकंड नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स व्हेन आई मल्टीप्लाई x with the second number, I'll multiply the first number by second, then I'll get 182. So यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाय यूजिंग एनी मेथड। आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं और यू कैन सोल्व इट दिस क्वेश्चन इजीली। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी, x की आपके पास दो वैल्यूज आएगी। एक वैल्यू आपके पास होगी, द फर्स्ट वैल्यू विल बी 13 और सेकेंड वैल्यू जो आपको रिसीव होगी दैट विल बी 14। ओके, अगर हम इस केस को कंसीडर करें जहां पर x की वैल्यू 13 आपको मिली, सो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा इस केस में, अगर फर्स्ट नंबर हम 13 लेते हैं सेकेंड नंबर विल बी 27 माइनस 13 दैट विल बी 14। ओके, अगर हम 14 कंसीडर करते हैं वैल्यू तो सेकंड नंबर इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर विल बी 30, 27 माइनस 40। तो इस तरह से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब दो वैल्यूज किस तरह से आएंगी, फैक्टराइजेशन के थ्रू। मैंने आपको बता दिया फैक्टराइजेशन यू कैन डू योरसेल्फ इजीली, बहुत इजी है फैक्टराइजेशन से करना। अब यहां से आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। आपको दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है, जिनके स्क्वायर्स का टोटल 365 होगा, जिनके स्क्वायर्स का टोटल 365 होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, अगर एक उनमें से x होगा तो सेकंड विल बी वन मोर ऑफ इट, सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 1। जस्ट लाइक पॉजिटिव इंटीजर अगर हम 2 लें तो 2 से नेक्स्ट क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिए x एंड x प्लस 1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात की जाए तो सम ऑफ हू स्क्वायर्स, अगर हम इनके स्क्वायर्स करके, ठीक है, अगर हम इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करें एंड उनका सम करें देन आई विल गेट 365। तो मुझे 365 रिसीव होगा। आपको बताना है कि ये दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है कौन से, तो आपको x की वैल्यू पता लगानी होगी। सो सोल्व करते हैं x स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी होल आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी। सो आई विल गेट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। इक्वेशन हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन यहाँ पर रह जाएगी, ये इक्वेशन आपके पास आ गई x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया बिकॉज 2 कॉमन लेंगे वहां पर आप डिवाइड में भेजेंगे, 0/2 इज 0। सो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाय द फैक्टराइजेशन मेथड तो आपके पास x की दो वैल्यूज होंगी, एक x की वैल्यू होगी 13 और एक x की वैल्यू होगी माइनस 14। अब आपको क्वेश्चन में बोला था पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं तो आप इस नेगेटिव वैल्यू को तो कंसीडर नहीं कर सकते ना। सो दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड। तो आप इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। यू विल टेक द वैल्यू ऑफ x इज 13। सो आपके पास फर्स्ट इंटीजर आ गया 13, तो सेकंड इंटीजर इज x प्लस 1। सो 13 प्लस 1 आपके पास हो जाएगा 14। तो आपके पास जो नंबर आपको चाहिए थे वो आ गए 13 एंड 14 आपके पास आ गए। ओके, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4। Now question number 5, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base। एक right triangle है जिसका altitude है 7 centimeter कम है base से और hypotenuse is 13 centimeter। You have to find the other two sides। So यहाँ पर आपके पास एक right triangle है
जो कि हम लेट कर लेते हैं, लेट इट बी ABC। तो आपके पास ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है और ये हाइपोटेन्यूज 30 सेंटीमीटर आपको गिवन है। अगर जो आपका बेस है और एल्टीट्यूड की बात की गई है तो एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर हम बेस को यहाँ पर x सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास एल्टीट्यूड यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, बिकॉज एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। ओके, सो यहाँ सॉल्यूशन में अगर मैं लेट कर लेती हूँ लेट बेस, लेट यहाँ पर बेस कर लेते हैं, बेस ले लेते हैं x सेंटीमीटर, तो आपके पास एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड विल बी x माइनस 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन ही है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल है, सो h स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। योर हाइपोटेन्यूज इज 13, सो 13 स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज x एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर इज x माइनस 7 स्क्वायर, सो आई विल गेट 169 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। सो यहाँ से जब हम इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है, देन आई विल गेट x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू माइनस 120 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन अगर हम ले लें देन आई विल गेट x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सोल्व कर सकते हैं इजीली। आप सोल्व करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। सो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी 12, ओके, और एक आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी -5। सो -5 आप कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये साइड तो आपकी रिजेक्ट हो गई। सो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 12 आ गई है। इट मीन्स आपके पास बेस हो गया 12 सेंटीमीटर। अब एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, सो एल्टीट्यूड हो जाएगा 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास बेस और एल्टीट्यूड आ गया इस क्वेश्चन में। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। Now the last question of this exercise, a cottage industry produces a certain number of pottery article in a day। एक cottage industry है जो कि कुछ pottery के articles बनाती है एक दिन में। It was observed that you observe किया गया कि एक particular day पर cost of production of each article was 3 more than the twice the number of article produced on that day। उस दिन जितने भी articles produce किए गए अगर उनका twice करके 3 प्लस कर दिए जाए, ठीक है, तो आपके पास cost of each article आ जाएगी। अगर जितने भी यहाँ पर आपने प्रोड्यूस किए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो आपने प्रोड्यूस किया, अगर उनका ट्वाइस करके 3 मोर कर दिया जाए देन यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द आर्टिकल एंड द टोटल कॉस्ट इज 90 रुपीज। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन 6। नाउ हाउ यू विल सॉल्व इट, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हम मान लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं x, सो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आपके पास कितनी हो जाएगी, उन्होंने बोला है इफ यू ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। मैंने मान लिया नंबर ऑफ आर्टिकल आपके x प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल x प्रोड्यूस हुए हैं, तो कॉस्ट कितनी होगी 2x प्लस 3। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट वाज ₹90। अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है तो टोटल आर्टिकल्स जो कि इतने हैं आपके पास उनकी हो जाएगी 90। अगर एक पेन की कॉस्ट, अगर मैं एक पेन की बात करूं, दिस इज योर पेन, अगर एक पेन की कॉस्ट ₹5 है और आप कितने पेन परचेज करें, यू आर परचेजिंग 4 पेन्स। अगर आप 4 पेन्स परचेज कर रहे हैं तो आप कितने रुपीज पे करेंगे, देन यू विल पे ₹24 इंटू 5। सिमिलरली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो आई विल गेट 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 90। तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी। अब आप इजिली इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 6 एंड वैल्यू ऑफ x एज -5 आप रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज द नंबर ऑफ आर्टिकल कैन नेवर बी नेगेटिव। सो x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 6 हो जाएगी। सो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे विल बी 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी थी 2x प्लस 3। सो यू विल गेट 2 इंटू 6 प्लस 3 दैट विल बी ₹15। तो 15 रुपीज पर आर्टिकल कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। So this was your exercise 4.2. In this video, we had covered how to solve the quadratic equation by factorization method and had solved exercise 4.2. If you have any query, you can ask in the comment section. And if you like my video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.